अगर वो तृप्त हो जाता है तो समझ लो अभी उसके मन में अभी पाप छिपे हैं। जिसके बड़े पुण्य होते हैं उसी को इसमें रस मिलता है। तो यहाँ जितने भी भक्त आए इतने प्रेम से सबने कथा पढ़ी सुनी कि उनका उठने का मन ही नहीं करता था। मुझे जो प्रहलाद जी की कथा, प्रहलाद जी का मन बचपन से ही भगवान की भक्ति में ऐसा लग गया। सारे बच्चे खेलते थे तो भी वो सबको इकट्ठा करके भी, गुरु जब इधर उधर जाते तो सबको इकट्ठा करके एक दिन उपदेश कर रहे हैं कि ये मानव जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला, ये हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो सभी बच्चे पूछते हैं कि आप जैसे हमारी आयु है आपकी भी तो ऐसी ही आयु है, आपको ये उपदेश कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो कहते हैं कि इस प्रकार नारद जी के आश्रम में जब मैं माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ को वहाँ कुछ दिन रहना पड़ा। और पीछे लंबी कथा है कि इंद्र को पता लगा कि हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया है, तो उसने पीछे से आक्रमण कर दिया और माता कयादु जो थी प्रहलाद जी की, उसको भी बंदी बनाकर ले जा रहा था। तो नारद जी ने कहा कि ऐसे गर्भवती स्त्री को तो ऐसे मत ले जा, इसको मेरे पास छोड़ दे, तेरे को इससे कोई भय नहीं है। तो फिर उन्होंने नारद जी के आश्रम में, बताते हैं कि मैंने वहां पर कथा सुनी, नारद जी मेरी माँ को कथा सुनाते थे। तो मतलब कहने का अभिप्राय कि बच्चा जब गर्भ में ही होता है तो यदि माता उस समय भगवान की कथाएं सुनती है तो उस बच्चे पर भी कितना सुंदर प्रभाव पड़ता है। तो जितने जितने भी भक्तों की कथाएं आई, ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में ही घर छोड़कर चल पड़े। रास्ते में नारद जी मिले, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें अभी राज्य दिलवाता हूँ, तुम्हें पिता लाड प्यार करेंगे। वो कहते हैं नहीं, मैं तो अब मेरी माँ ने उपदेश किया है तो मैं भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा। तो उन्होंने कहा ये बच्चा कहीं भटक ना जाए, तो उन्होंने उसे द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ऐसा उन्होंने इतना कठिन तप किया कि उन्हें छोटी आयु में ही भगवान के दर्शन हो गए, डरे नहीं। और कितने कितने दिन उन्होंने पत्ते खाए, खाली पानी पिया, खाली वायु पर रहे, तब उन्हें भगवान के दर्शन हुए। तो फिर उनके पिता तो पहले से ही पश्चाताप कर रहे थे कि ओहो मैंने एक छोटे से बच्चे को इस प्रकार तिरस्कृत करके वो घर से ही चला गया। तो नारद जी उन्हें भी सांत्वना देते कि तुम्हारा बच्चा वापिस आ रहा है। तो फिर उसके पिता उन्हें राज्य पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। पर ध्रुव जी बड़ा पश्चाताप करते हैं कि मुझे इतने महान परमात्मा के दर्शन हुए और मैंने क्या मांगा? राज्य। तो बड़ा पश्चाताप करते हैं कि राज्य तो बहुत ही छोटी चीज है, मैंने ये क्या मांगा। तो यानी जितनी भी भक्तों की कथाएं आई हैं, एक एक का चरित्र यदि हम पढ़ने लगे तो उसका पार नहीं पाया जा सकता। तो ये श्री गिरी माँ जी की कृपा से हमें ये भगवत चरितामृत प्रतिवर्ष पढ़ने को मिलता रहे, हम सुनते रहें। जैसे पार्वती जी कहती है कि नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटनी मन पान करी नहीं अघात मति धीर। कि आप जो कथा कह रहे हो, जो अमृत बह रहा है, ये सुनते 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 मेरे कान जो है वो तृप्त नहीं हो रहे। तो ये होती है भगवत कथाएं, जो हमें सुनते सुनते तृप्ति ना हो। तो हम भी श्री गिरी माँ जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे में भी ऐसे भक्तों के लक्षण आए जो इतने दृढ़ रहे और उन्होंने भगवत प्राप्ति की, जिसके लिए हमें ये मानव जीवन मिला है। पत्ते पत्ते वसदा